नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत पेड अप वैल्यू के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते ही हैं। यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है या पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेड अप वैल्यू की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है और इतने लंबे समय में सभी लोगों के लाइफ में अलग अलग कारण से फिनेंशियल उतार चढ़ाव आते ही हैं और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपनी प्रीमियम समय पर नहीं भर पाते। जब वे अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाते तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वे पॉलिसी को सरेंडर कर दें और जो भी सरेंडर वैल्यू है उसे इंश्योरेंस कंपनी से ले लें। यूजुअली ऐसा पॉलिसी के 3 वर्ष के प्रीमियम भुगतान करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन यह काफी नुकसान भरा डिसीजन होता है। आप जो प्रीमियम भरे हैं उसका 30% से लेकर 90% तक रिफंड मिलता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पॉलिसी कितने वर्ष के बाद सरेंडर कर रहे हैं। यदि आपकी पॉलिसी में कुछ बोनस अर्न हुआ है तो वह भी आपको मिलता है। मतलब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको काफी नुकसान होता है। इसलिए मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि पॉलिसी को सरेंडर कभी ना करें, क्योंकि इससे फिनेंशियली आपको काफी नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन है कि पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाने दे। यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेड अप वैल्यू होता क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो यदि आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, उसके बाद पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती। आपने जितना प्रीमियम भरा है उसके अनुसार आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कम हो जाता है और उस घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ पॉलिसी चालू रहती है। इस घटे हुए सम इंश्योर्ड को ही पेड अप सम इंश्योर्ड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, पेड अप वैल्यू का ऑप्शन आमतौर पर 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही मिलता है। उसके बाद डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी का भुगतान पॉलिसी के पेड अप सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग होता है और यदि आपकी पॉलिसी में बोनस है तो उसका भुगतान आपके घटे हुए सम इंश्योर्ड के अनुसार अर्थात पेड अप सम इंश्योर्ड के अनुसार होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में आपके पास जब पैसा आए, आप बकाये प्रीमियम का इंटरेस्ट के साथ भुगतान करके पॉलिसी के सारे लाभ अपने ओरिजिनल पॉलिसी के बेनिफिट को रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप यदि वैसे कंडीशन में हैं कि प्रीमियम नहीं भर सकते तो पेड अप वैल्यू पर फोकस करें, ना कि पॉलिसी बंद करने पर। यहां आपको बता दूं कि जब आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, आपको पॉलिसी बंद करके पैसा लेना ज्यादा अच्छा लग सकता है, क्योंकि पैसे की जरूरत एक बड़ी चीज होती है। यहां आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और यह एनालाइज करना है कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है और पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, और यदि पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहां मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि फिनेंशियल प्रॉब्लम में गलत डिसीजन लेकर अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम को और न बढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं पेड अप वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं और यह काम कैसे करता है। पेड अप सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, पेड अप वैल्यू सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू बेसिक सम इंश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी इनटू नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेएबल। एक बात का ध्यान रखें, पेड अप वैल्यू सिर्फ पॉलिसी के बेसिक सम इंश्योर्ड पर अप्लीकेबल होता है, राइडर्स पर नहीं। मतलब जैसे आप प्रीमियम पे करना बंद करते हैं, आपकी पॉलिसी का ग्रेस पीरियड खत्म होते ही आपके राइडर की कवरेज खत्म हो जाती है। आइए पेड अप वैल्यू को हम अलग अलग सिनारियों में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर विपिन ने एक पॉलिसी ली है जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। पॉलिसी पीरियड 20 साल है। इसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल है। यहाँ पर 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला डेथ बेनिफिट और दूसरा मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट का मतलब है पॉलिसी लेने से पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होने के बीच में यदि मिस्टर विपिन के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो अनहोनी होने के बाद उनके नॉमिनी को इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या मिलेगा। डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग होता है। किसी पॉलिसी में
बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस होता है। किसी पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड का 110%, 125%, 150% इत्यादि प्लस बोनस होता है। पेड अप सम एश्योर्ड में आपका बेसिक सम एश्योर्ड बदल जाता है और बाकी एज पर पॉलिसी होता है। यहां हम मान लेते हैं कि मिस्टर बिपिन की पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस है। उन्होंने 5 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया, उसके बाद प्रीमियम भरना बंद कर दिया और यह पॉलिसी पेड अप वैल्यू पर चलने लगी। यदि पॉलिसी के 8 वर्ष पूरे होने पर मिस्टर बिपिन के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो यहां जो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा कुछ इस प्रकार होगा। पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपए है इनटू नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेड 5 होगा, क्योंकि मिस्टर बिपिन ने 5 साल तक प्रीमियम पे किया था। उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ प्रीमियम पेएबल, यहां 20 होगा। तो पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 2,50,000 रुपए। तो नॉमिनी को 2,50,000 रुपए प्लस बोनस का भुगतान होगा। यदि मिस्टर बिपिन 5 साल से ज्यादा का प्रीमियम पे करते तो इस फॉर्मूले में 5 की जगह जितने वर्ष तक प्रीमियम पे करते उतना आ जाएगा। यदि प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली है तो पूरे पॉलिसी पीरियड में कितनी बार प्रीमियम पे करना है उसको जोड़ना है और टोटल कितनी बार प्रीमियम पे हुआ है उसको जोड़ना है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर बिपिन के साथ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को 2,50,000 रुपए प्लस बोनस का भुगतान होगा। 20 वर्ष बाद जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो मिस्टर बिपिन को मैच्योरिटी में 2,50,000 रुपए प्लस बोनस का भुगतान होगा। जहां जहां मैंने बोनस की बात की है, बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा साल चलेगी बोनस का अमाउंट बढ़ता जाएगा और मैच्योरिटी के समय सबसे ज्यादा बोनस का भुगतान होता है। दोस्तों, यदि इंफॉर्मेशन काम की लगी हो तो मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे मैं LIC के सभी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू का वीडियो बनाऊंगा। मैं किस पॉलिसी का वीडियो सबसे पहले बनाऊं इसके बारे में कमेंट कर बताएं। जिस पॉलिसी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसकी वीडियो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं मेरी उन सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।